बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या स्विट्ज़रलैंड जैसे खूबसूरत मुल्क में पेश आता है। एक बहुत ही खूबसूरत घर है, उस घर में बड़े बड़े कमरे हैं, बाहर एक बड़ा बागीचा है, स्विमिंग पूल भी है। एक इंतहाई आलीशान घर है, लेकिन इस आलीशान और ख़ूबसूरत घर के एक कमरे में ऐसी खौफनाक सिचुएशन थी जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर उस घर के अंदर क्या हुआ था? आखिरी रात उस घर में क्या हुआ था? उस घर के अंदर एक ब्लेंडर मशीन पड़ी थी। इस ब्लेंडर मशीन में कीमा था, और कीमा किसी और का नहीं बल्कि उस खूबसूरत खातून का था जिसकी दो छोटी छोटी बेटियां थीं। एक बेटी उसकी 2021 में और दूसरी 2023 में पैदा हुई थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो बच्चियां कितनी छोटी होंगी। एक इंतहाई खूबसूरत खातून जिसका एक बड़ा कैरियर था, उस करियर को लेकर चल रही थी, और साथ ही साथ अपने घर को बनने से कुछ अर्सा पहले उसने अपनी बेटियों के साथ और अपने शौहर के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें उसका रुख समंदर की तरफ था। एक बेटी को उसने अपने कंधों पर चढ़ा रखा था और दूसरी बेटी को उसके शौहर ने अपने कंधे पर चढ़ा रखा था, और उसने नीचे कैप्शन में लिखा था, माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी दुनिया यूं उजड़ने वाली है, यूं उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बताया जाता है कि इस लड़की को बागीचे में इस्तेमाल होने वाली कैंचियों से पहले उसके टुकड़े किए गए। टुकड़े करने के बाद आरी और चाकू से उसके एक एक हिस्से को काट के छोटा किया गया। उसके बाद उसके जिस्म के कई हिस्सों को ब्लेंडर में डालकर उसका कीमा बनाया गया, और उसके बाद उसके जिस्म की बाकियात को केमिकल्स में डालकर उसको गलाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी जब इंसान ने पकड़े जाना होता है तो वो पकड़ा ही जाता है। इस खातून की जो जिस्म के बाकियात रह गए थे, जिनमें कि उसके कपड़े भी शामिल थे, खून आलूद कपड़े, और उसके अलावा उसके जिस्म के कुछ ऐसे पार्ट्स जो केमिकल में डिज़ोल्व होने के बावजूद रह गए थे, जिनमें कि हड्डियाँ भी हैं, वो सब कुछ एक कमरे में, इसी खूबसूरत घर के एक कमरे में पड़ा था। इसी घर में एक मेड जो है वो काम करती थी। उस मेड को कुछ काम के सिलसिले में घर के निचले हिस्से में जाना पड़ा, जहाँ पे लॉन्ड्री रूम था, यानी कि जहाँ पर कपड़ों को धोया जाता था। वो जब वहाँ नीचे जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर उस खातून की बाकियात देखती है। ये खातून कोई काम औरत नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ी ही मशहूर मॉडल है जिसका एक बड़ा भरपूर करियर था। और ये खातून जो है, ये इसने गालबन सितंबर 2003 में मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्ज़रलैंड का टाइटल जीता था, और 2008 में मिस स्विट्ज़रलैंड मुकाबले में फाइनलिस्ट भी बनी थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, बल्कि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से कामयाबियां समेटी थी, जिनमें इसने अपना पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। एक प्रोफाइल था इसका, जिसमें ये कैट वॉक की ट्रेनिंग भी देती थी, एक आप कहिए कि कामयाब एंटरप्रेन्योर भी थी, और इसने अपना बहुत सा बिजनेस सेटअप किया था। और ये हवाई से होती हुई यहाँ स्विट्ज़रलैंड पहुँचती है। यहाँ पर इसके बड़े घर भी है, खूबसूरत बड़ा घर था इसका। इसके घर के अंदर बड़ा स्विमिंग पूल भी था, और जो इसकी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें थी वो सब ये हासिल कर चुकी थी। लेकिन इसकी ज़िंदगी की दो खूबसूरत तरीन जो अचीवमेंट जिसे वो कहती थी, कामयाबी, वो इसकी दो बेटियां हैं। वो कहती थी कि मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार है। सुर्ख बालों वाली इसकी ये दो बेटियां जो है, इसकी ज़िंदगी थी, इसकी कायनात थी। जब 2023 में इसकी दूसरी बेटी होने वाली थी, तो उसकी पैदाइश से कुछ टाइम कबल ही उसने अपनी और अपनी पहली बेटी की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो दोनों बैठी होती हैं और उसी तरह उस बीच को देख रही होती हैं, जहाँ पर वो अपने शौहर के साथ अपनी दोनों बच्चियों को बाद में लेकर एक तस्वीर लगाती है अपने मरने से सिर्फ एक हफ्ता पहले। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था? हुआ कुछ इस तरह से कि जब इसकी बाकियात वहाँ पर इसकी मेड ने देखी, उसने जाके पुलिस को रिपोर्ट किया, और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची। उस वक्त इसका शौहर घर पे नहीं था। इसके शौहर का नाम थॉमस बताया जाता है, और इसका नाम क्रिस्टीना है। क्रिस्टीना जो कि मिस स्विट्ज़रलैंड फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। और क्रिस्टीना के बारे में कहा जा रहा है कि ये जिस दिन इसकी बॉडी इस हालत में देखी, पता नहीं लग रहा था कि ये उसकी बॉडी है। लेकिन जब उस मेड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वहाँ पे पहुँची, कपड़े देखे, मेड ने भी बताया कि ये उसकी मालकिन के कपड़े हैं। और उसके बाद पुलिस ने इसके शौहर को गिरफ्तार किया, उससे पूछगछ की, तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो मर चुकी है। मैं घर आया, मैंने उसे मरे हुए देखा, मैं घबरा गया, तो मैंने उसके साथ ये सब कुछ कर दिया। इस पर अदालत में जब इस शख्स को पेश किया गया तो ये कहा गया कि ये एक साइकोपैथ है, जिसने उसके जिस्म के इस बेदर्दी के साथ टुकड़े किए कि कोई शौहर अपनी बीवी के साथ ये सब नहीं कर सकता। बाद में इस शख्स ने अपना बयान बदला और उसने ये कहा कि दरअसल हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था,
और इसने मुझ पर छुरी से अटैक करने की कोशिश की और मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मार दिया। लेकिन जो पोस्टमार्टम हुआ और जो शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए गए और जो उसके जिस्म से निशानात मिले, उसके नतीजे में पुलिस का ये कहना है, इन्वेस्टिगेशन का ये कहना है कि इस खातून को मारने से पहले इसका गला दबाया गया और कहीं भी कोई ऐसे निशानात नहीं मिल रहे कि ये पता लगे कि इस खातून ने उस शख्स पर कोई अटैक किया। तमाम शवाहिद जहाँ जहाँ पर जिस तरह उसने सीन बताया हुआ है, वो तमाम शवाहिद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस खातून को बहुत बुरी तरह से मारा गया और मारने के बाद इसका गला दबाया गया। गला दबाने के बाद जब उसकी डेथ सांस के बंद होने की वजह से हुई, उसके बाद उसने उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसको यूं डिस्कार्ड करने की कोशिश की और अपनी गलती की वजह से पकड़ा गया कि उस दिन वो मेड वहाँ कपड़े धोने नीचे चली गई और उस दिन उसका भांडा जो है फूट गया, क्योंकि वो उस दिन घर नहीं था और घर की एक चाबी उस मेड के पास भी हुआ करती थी। अब जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो इसने तो जो कुछ बताया, लेकिन इसके बारे में जो हिस्ट्री निकल कर सामने आई उसमें पता लगता है कि ये इससे पहले भी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा चुका था, उसे मार चुका था, बल्कि एक दफ़ा उसने इसका गला दबाया था और इसको पकड़कर दीवार में दे मारा था। इनकी ज़िंदगी में बहुत से नशे व फराज आते रहे और इसकी एक करीबी दोस्त का भी ये कहना है कि इसके ताल्लुकात कुछ महीनों से अपने शौहर के साथ अच्छे नहीं थे। ये अपने शौहर से अलग होना चाहती थी और मामलात कुछ पैसों के और कुछ प्रॉपर्टी के थे। चूँकि ये अपने शौहर से ज़्यादा अमीर थी और ये ज़्यादा चीज़ें ओन करती थी, ऐसे में इन दोनों के दरमियान कुछ तल्खियाँ बढ़ना शुरू हो गई थी और शायद यही वजह बनी इन दोनों के दरमियान ये जो नौबत यहाँ तक आई उसकी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें बोलती हैं वो असल में सच नहीं होती, क्योंकि वो तस्वीर जिसमें उसने अपनी दुनिया डिक्लेयर किया था अपने शौहर को, अपने बच्चों को, उसी शौहर ने उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ये बताया जा रहा है कि इस शख्स ने इस खातून के जिस्म के अंदर से कुछ ऑर्गन्स जो है वो निकाल के अलग रख लिए थे और ये ऑर्गन्स जो हैं इनको इसने ना ब्लेंडर में डाला था, ना इसने उन्हें काटा था, बल्कि इन्हें संभाल के एक शीशे के बॉक्स में डाल दिया था। इन तमाम चीज़ों को जब अदालत में प्रेजेंट किया गया तो ये बताया गया कि ये शख्स जो है ये एक साइकोपैथ है। ये एक ऐसा साइकोपैथ है जिसने अपनी बीवी को न सिर्फ ये कि कत्ल किया, बल्कि कत्ल करने के बाद भी वो उसके जिस्म पर जुल्म सितम करता रहा। इस शख्स की 2 बेटियां हैं, मासूम बच्चियां, जिनके सर पे ना माँ रही और बाप जो है वो भी जाहिर सी बात है अब पुलिस कस्टडी में है। उसने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी जिसे टर्न डाउन कर दिया गया, क्योंकि इतना भयानक जुर्म करने के बाद उसको ज़मानत मिलना ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था। इन बच्चियों के बारे में इसकी करीबी दोस्त क्रिस्टीना की कहती है कि क्रिस्टीना एक बहुत ही अच्छी नरम दिल लड़की थी, रहम दिल लड़की थी, लोगों की काम आती थी। मुझे अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये सोच कर भी हो रही है कि वो बच्चियाँ जिनसे ये शदीद मोहब्बत करती थी और वो कहती थी कि मेरी सारी ज़िंदगी ही मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी अचीवमेंट ये मेरे 2 बच्चे हैं। अब ये 2 बच्चे जो है ये किसके आसरे पर जिएंगे? कहा यह जा रहा है कि गालिबन इन बच्चों को फ़िलहाल तो जो इनका एक सोशल सिक्योरिटी जो भी इनका सेटअप होता है उनके हवाले किया जाएगा और गालिबन क्रिस्टीना की जो वालदा है वो उनकी टेक केयर करेंगी। लेकिन जो भी होगा बच्चों के लिए माँ जैसी नेमत और माँ का निमुल बदल तो कोई भी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बड़ा ही वायरल वाक़या है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।